हेलो फ्रेंड, स्वागत है वीडियो में। अगर कल की एक्सपायरी के लिए देखते हैं किस तरह से डाटा निकल कर रहा है। एफआईआईस की तरफ देखें तो एफआईआईस ने अपनी पोजीशन शॉर्ट में जितने भी इंडेक्स फ्यूचर के शॉर्ट ऐड किए हुए थे उसमें से काफ़ी ज़्यादा बुक किए हैं। लॉन्ग की थोड़ी सी पोजीशन ऐड करी है। नेट बेसिस पे 1500 के करीब इनके फ्यूचर जो है शॉर्ट में रह गए हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो आज के दिन इन्होंने कॉल थोड़ी बाइंग करी है नेट बेसिस पे। लॉन्ग करी है, शॉर्ट की कॉल में से पोजीशन निकाली है। नेट बेसिस पे देखें 3 लाख से ज़्यादा की इनके पास कॉल की पोजीशन बाइंग में है। पुट की तरफ देखें तो आज के दिन ना इन्होंने पुट काफ़ी ज़्यादा राइट करी है। कल के मुकाबले पुट राइटिंग करके गए हैं और थोड़ी सी पुट बाइंग में है। अभी 2,36,000 के करीब पुट बाइंग है, लेकिन पुट राइटिंग ज़्यादा करी है आज के दिन मार्केट में इन्होंने। तो ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुलिश जा रहे हैं। जिस हिसाब से आज मॉर्निंग में गैप अप हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ निकलता गया तो निफ्टी में ज़्यादातर इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई होती है आज। अगर रिटेलर की तरफ देखें तो रिटेलर ने इंडेक्स फ्यूचर में जितनी अपनी लॉन्ग बढ़ाई हुई थी उसमें से तकरीबन आधी ज़्यादा बुक कर ली है अभी भी, लेकिन 5500 के करीब इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग में है। कॉल की तरफ देखें तो इन्होंने अपनी कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है मार्केट में। कल 3,33,000 के करीब कॉल राइटिंग थी, आज 3,70,000 है। तो आज मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ निकला है, पुट राइटिंग भी इन्होंने कल के दिन की हुई थी 3 लाख से ज़्यादा। पुट राइटिंग में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है और कोर राइटिंग की पोजीशन बनाई है कि मार्केट हाई इसकी तरफ जा रहा है तो वहाँ से हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ आए। गैप डाउन या नीचे की तरफ देख रहे हैं मार्केट को, तो इन्होंने थोड़ी सी साइडवेज टू बेरिश पोजीशन ही बनाई हुई है। अगर प्रोज की तरफ देखें तो प्रोज ने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी सी ऐड करी है। अगर देखें तो लॉन्ग में से थोड़ी सी बुक करी है, शॉर्ट में ऐड करी है। नेट बेसिस पे 8,000 से ज़्यादा इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में है। कॉल की तरफ देखें तो इन्होंने 60,000 से ज़्यादा की कॉल बाइंग करी है और पुट काफ़ी ज़्यादा राइट करी है नीचे की तरफ। नेट बेसिस पे अगर देखें तो 2,70,000 के करीब पुट राइटिंग है, तो ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। DIS की तरफ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने जैसे जैसे मार्केट ऊपर गई है तो इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी सी जो इनकी लॉन्ग पोजीशन थी उसमें से बुकिंग करी है और शॉर्ट की पोजीशन ऐड करी है और पुट की पोजीशन इनकी वैसी की वैसी है। कॉल में इन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किया, तो ये साइडवेज ही है मार्केट में। अगर DIS की तरफ देखें, स्टॉक्स फ्यूचर देखते हैं। एफआईआईस ने आज 1380 करोड़ के करीब की बाइंग करी है और DIS ने 392 करोड़ के करीब की बाइंग। तो एफआईआईस ने आज भी थोड़ी सी बाइंग ही करी है नेट बेसिस पे। एफआईआईस की तरफ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने आज काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग करे हैं। नेट बेसिस पे 2,44,000 के करीब 48,000 के करीब इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग में है। रिटेलर की तरफ देखें तो इन्होंने थोड़े से शॉर्ट बढ़ाए हैं स्टॉक फ्यूचर में, लेकिन अभी भी 10 लाख से ज़्यादा इनकी क्वांटिटी जो है लॉन्ग में ही चल रही है। प्रोस की तरफ देखें तो प्रोस ने इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन ऐड करी है, लॉन्ग में थोड़ी सी अनवाइंडिंग करी है। DIS की तरफ देखें तो इन्होंने भी थोड़े से शॉर्ट ऐड किए हैं। तो नेट बेसिस पे ये डाटा एफआईआईस तो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश डाटा दिखा रहे हैं, लेकिन ये कभी भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। अभी चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा देख लेते हैं एक बार। निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा है। PCR देखें 1.33 है, कल से काफ़ी ज़्यादा बुलिश है क्योंकि आज में अगर देखें तो पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, कॉल अनवाइंडिंग हुई है। 18,700 के लेवल पे 18,750 और 18,000 के लेवल तक 18,800 के लेवल तक पुट राइटिंग हुई है, लेकिन मेजर जो है कॉल राइटिंग है अभी भी 18,850 के करीब। मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है 18,800 820 से लेके 850 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए और 18,700 720 का जो जोन है 700 कम मान के चलिए 680 से 700 का जोन है जो मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। बैंक निफ्टी देखते हैं। अगर बैंक निफ्टी हम देखें तो PCR 0.9 है, तो इसका थोड़ा सा न्यूट्रल टू बेरी साइड पे है और निफ्टी का काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा अगर देखें तो साइडवेज ही रहा है, इतनी ज़्यादा इसमें कुछ मोमेंटम था नहीं। 44,279 का 44,300 के करीब की इसकी क्लोजिंग है। और अभी के लिए अगर देखें तो आज के दिन कोर राइटिंग भी हुई है और पुट राइटिंग भी हुई है। पुट राइटिंग ऑल्दो अगर 44,000 का लेवल देखें तो यहाँ पे पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है और 44,200 के लेवल तक पुट राइटिंग हुई है, लेकिन 44,300 के लेवल पे कोर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा थी
यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेता रखा, ऊपर की तरफ नहीं गया। मेजर अभी के लिए रेजिस्टेंस देखें तो अगर 43,300 के ऊपर 44,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो 44,500 और 600 तक जाता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। अगर उसके ऊपर भी सस्टेन हो गया तो ऊपर की तरफ देखें कोई इतनी कोर राइटिंग है नहीं, 44,500 के ऊपर अगर निकल के सस्टेन कर गया तो शॉर्ट कवरिंग होगी, तो वो सीधा सीधा 44,800 तक मार्केट को लेके जाता हुआ दिखाई दे रही है कल के दिन, अगर शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई। क्योंकि इसमें शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, निफ्टी में इतने शॉर्ट्स हैं नहीं, निफ्टी में पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर शॉर्ट कवरिंग हुई कल के दिन भागा तो बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से भाग सकता है। अगर ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस लेके निफ्टी नीचे की तरफ आया तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ भी ज़्यादा आ सकता है। तो बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करिएगा कल के दिन, क्योंकि बीरी साइड पे ऑल्दो इसका पीसीआर तो नेगेटिव है, अगर शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई तो बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से भागेगा अगर इसने कोई मेजर रेसिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर लिया तो। वैसे तो कल आरबीआई पॉलिसी है तो उसके 11 बजे के बाद में जो मोमेंटम मिलेगा तो 11 बजे तक हो सकता है कोई ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा, क्योंकि विक्स काफ़ी बढ़ के आई है। अगर लास्ट में अगर देखें तो विक्स ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और प्राइस थोड़े से शूट अप हुए हैं, तो हो सकता है कि तब तक प्राइस उसी सस्टेन करते रहे, साइडवेज रहे, मार्केट मोमेंटम इतना ना दे और बाद में कोई अच्छा खासा मोमेंटम हो 11 बजे के बाद में आरबीआई पॉलिसी के बाद में। अभी देखते हैं चार्ट पे काम किस तरह से कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा लेवल्स जो हैं मैनेज कर लेते हैं। ये एक मेजर अभी के लिए सपोर्ट मान के चलिए, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा 44,150 का लेवल, और उसके बाद में 44,000 का लेवल। जब तक अभी तक 44,150 के नीचे निकलेगा तो 44,000 तक के आपको मतलब 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको इसके नीचे की तरफ अगर सस्टेन करता है तो दिख सकता है। ऊपर की तरफ देखें तो ये एक जोन रहेगा जिसमें मार्केट हो सकता है अगर ओपन हो तो थोड़ा सा साइडवेज ही रहे और सस्टेन करके 11 बजे के बाद में किसी तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। अगर मार्केट कल के दिन गैप अप होता है, अगर अभी के लिए देखें एचजीएक्स निफ्टी फ्लैट ही है, इतना कोई मोमेंटम नहीं है। यूएस से मार्केट भी थोड़ा सा नेगेटिव है, हो सकता है कि कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है 11 बजे तक, इसके ऊपर सस्टेन करता है या इसी जोन में रहता है, यहाँ जो आज की क्लोजिंग प्राइस है 44,250 से लेके 43,350 के बीच में रहता है, सस्टेन करता रहता है। और 11 बजे के बाद में कोई भी प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप उसी साइड के मोमेंटम में बैठ सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर निकला मार्केट तो हो सकता है ऊपर की तरफ आपका फर्स्ट टारगेट यही हो जाएगा 44,440 का, 44,440 और 44,500 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं अगर इसको ब्रेक कर गया, क्योंकि अगर काफ़ी ज़्यादा डाटा हो जाएगा उस टाइम पे तो ऊपर की तरफ निकला तो 44,600 तक का आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा निफ्टी जो है काफ़ी ज़्यादा ओवरबोर्ड की तरफ जा रहा है, 1.33 पीसीआर है। तो अगर मार्केट कल के दिन गैप अप खुल गया कोई अच्छा खासा तो हो सकता है थोड़ा सा निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए या 11 बजे के बाद में थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स काफ़ी हैं, अगर ये उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले और हम जो है न्यू हाइस की तरफ जाता हुआ 44,500 के ऊपर भी जाता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दे। इसके लिए शॉर्टिंग के लिए अगर आप देखें तो 44,100 के नीचे अगर सस्टेन करता है 150 के नीचे यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोजिंग देती है तो इसी के नीचे शॉर्ट देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका यही हो जाएगा 44,000 का लेवल, 44,050 से लेके 44,000 का। इसको ब्रेक कर गया फिर तो नीचे की तरफ मानिए कि लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, मतलब शॉर्ट्स ऊपर ओवर राइटिंग होनी शुरू होगी। 44,000 के लेवल पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है, अगर वो अनवाइंड होनी शुरू हुई तो 43,800 तक के लेवल आपको नीचे की तरफ दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी देखते हैं एक बार। और कल के दिन अगर कोई भी पोजीशन बनानी हुई तो मैं कहूँगा कि आरबीआई पॉलिसी के आने के बाद में ही बनाइएगा, क्योंकि उस टाइम तक मार्केट हो सकता है थोड़ा साइडवेज ही रहेगा। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, कल के दिन आपको यही लेवल दिया था कि ये मेजर रेसिस्टेंस है, अगर मार्केट गैप अप हो के इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग का ट्रेड में बैठ सकते हैं। यहाँ तक कि आपको टारगेट बताए थे, मैंने तो वैसे यही कहा था कि इस जोन के पे मिले तो बेस्ट रहेगा बाइंग के लिए, लेकिन मार्केट अगर देखें इस जोन के ऊपर
जोन पे ही ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल आई नीचे, यहीं पे सस्टेन किया और लास्ट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया, काफ़ी ट्रेंडिंग रहा मार्केट आज के दिन। और लास्ट में देखें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कल के दिन अगर मान के चलिए ये 17,720 का लेवल है, कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन होके यहीं पे सस्टेन करता है तो हो सकता है यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेकआउट दे और ऊपर की तरफ मार्केट 17,782 का फर्स्ट टारगेट और 18,820 तक के टारगेट आपको निफ्टी में दिख सकते हैं। यहाँ पे आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा और थोड़ा सा शॉर्टिंग का ट्रेड भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर निकलना इतना लग नहीं रहा है। लेकिन अगर मान के चलिए गैप डाउन ही हो जाता है इस जोन के बीच में, तो ये जोन ना थोड़ा सा आप इसको प्रेफर कीजिए। ये जो जोन रहेगा आपका, एक जोन ये रहेगा, तो उसके बाद में थोड़ा सा चार्ट को रीसेट कर लेते हैं। ये स्विंग लो रहेगा, ये 18,660 का लेवल, 18,680 का मान के चलिए ये लेवल है। 18,680 से लेके 18,720 के बीच में अगर रहता है तो 18,600 से अगर कोई भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है, बाइंग देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ 18,720 और ऊपर की तरफ के टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर की तरफ से 18,780 के इस जोन के नीचे निकला तो नीचे की तरफ आपको आज की जो लोज लगे हुए हैं या वहाँ तक के टारगेट दिख सकते हैं और हो सकता है कि मार्केट कल के दिन गैप फिल भी करे। लेकिन निफ्टी का पीसीआर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 18,600 मेजर सपोर्ट की तरह ही काम करेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग है यहाँ पे। तो इस लेवल पे आके कोई भी हो पोजीशन बुक कर लीजिएगा, और जो भी पोजीशन है फर्स्ट हाफ को छोड़ के सेकेंड हाफ में भी बनाइएगा, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट हाफ मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज टू वॉलेटाइल रहे। जो भी ट्रेंड होगा वो आरबीआई पॉलिसी के बाद में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि तब तक अगर देखें तो आरबीआई पॉलिसी के बाद में विक्स एकदम से जो शूट अप हुआ है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो वो विक्स एकदम ड्रॉप होगा और जितने भी आईवीज काफ़ी बड़े हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाएंगे। तो उसमें हो सकता है आपका जो भी, अगर आपने कोई पोजीशन ली हो पॉजिटिव में भी चल रही हो तो उसमें थीता की हो और मार्केट में आपका स्टॉप लॉस जो प्रॉफिट चल रहा है वो एक साथ में लॉस में आ जाए। क्योंकि मेन इवेंट्स पे यही होता है, आईवीज पहले बढ़ा देते हैं, जब इवेंट ख़त्म होता है तो आईवीज गिर जाती हैं और जो भी बायर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। इस हिसाब से ध्यान में रखिएगा। तो और अगर मार्केट में कल के दिन मार्केट हो सकता है आरबीआई पॉलिसी के बाद में पुलिस साइड पे रहे, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता रहे, तो लास्ट का जो 1 आवर होगा उसमें हो सकता है कि मार्केट जो है 2 बजे के बाद, 2-2:30 बजे के बाद में आपको काफ़ी एक शार्प फॉल मार्केट नीचे की तरफ दिखाए, प्रॉफिट बुकिंग आए, प्रॉफिट बुकिंग टाइप अगर धीरे धीरे बाइंग होती रही तो लास्ट में फॉल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन उसके लिए कोई कंफर्मेशन या कोई पैटर्न बनेगा उसके बाद में ही ट्राई कीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी आ रही है, नीचे से अगर देखें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी आ रही होगी, उसका ब्रेकडाउन होगा, रीटेस्ट होने के बाद में अगर आए तो ही आप शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से एक ऐसी ट्रेंड लाइन चलेगी, अगर आप बना के रखें तो बेटर रहेगी, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम इसी के ऊपर चलेगा। ये ट्रेंड लाइन चलेगी, इसको ऊपर आगे आप एक्सटेंड करते जाइएगा जैसे जैसे मार्केट का मोमेंटम होता जाएगा। हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर निकलती जाए और ट्रेंड लाइन के साथ में लास्ट में आके लास्ट 2 बजे के बाद में यहाँ से कोई ब्रेकडाउन दे, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे और काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आए और यहाँ तक का आपको मार्केट आता हुआ 18,650 तक मार्केट आता हुआ आपको दिखाई दे।